खूबसूरत अंदाज में शाकाली का के बयान करें। कैसे भाई? साइड में बैठ जाओ चुपचाप, तो भैया खामोशी से बैठ जाओ। चलो भाई अब शोर। हाँ जी आप नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल अलीम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं वाक़या मेराज में से चंद बातें अर्ज़ करके फिर इजाज़त चाहूँगा। पहली बात यह है कि वाक़या मेराज कब और कैसे पेश आया, तो इसमें उलमा का इख्तिलाफ है, तकरीबन 10 अक़वाल मिलते हैं। पहला कौल यह है कि वाक़या मेराज हिजरत से 6 महीने क़बल पेश आया। दूसरा कौल यह है कि वाक़या मेराज हिजरत से 8 महीने क़बल पेश आया। एक तीसरा कौल ये है कि हिजरत से 3 साल क़बल पेश आया। और चौथी कौल ये है कि हिजरत से 5 साल पहले पेश आया। और राजिह कौल ये है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात से पहले और वफ़ात के बाद और बैत अक़बा से पहले पेश आया, क्योंकि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जब वफ़ात पा गई उस वक़्त 5 नमाज़ें फ़र्ज़ नहीं थी, बल्कि वो 50 नमाज़ें फ़र्ज़ थी। हुआ इस तरह कि एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मे हानी के घर पर आराम फरमा रहे थे और यकायक छत फट गया कमरे का और जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और नबी अलैहिस्सलाम को जगाया और मस्जिद हराम ले गए और हतीम के पास नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेटाकर नबी अलैहिस्सलाम का सीना मुबारक चाक करके क़ल्ब मुबारक निकाल कर अभी ज़मज़म से धोया और एक सोने के ताल में रख कर नबी अलैहिस्सलाम के दिल को वापस ठीक कर दिया। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम को रवाना किया और नबी अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे कि उतर जा, यहाँ पर 2 रकात नमाज़ पढ़िए। जब नबी अलैहिस्सलाम उतर गए नमाज़ पढ़े तो बहुत सारे दरख्त खजूर के नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आपको पता है कौन सी जगह है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे पता नहीं है कि कौन सी जगह है। तो फरमाने लगे जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम की वो जगह है जहाँ पर आप हिजरत करके आओगे, यानी मदीना मुनव्वरा है। फिर उसके बाद आगे चले और फिर फरमाने लगे कि उतर जा और यहाँ 2 रकात नमाज़ पढ़िए। नबी अलैहिस्सलाम वहाँ पर भी उतर गए और 2 रकात नमाज़ पढ़ी। फिर जिब्राइल अमीन ने फरमाया कि आपको पता है कि ये कौन सी जगह है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे पता नहीं कि ये कौन सी जगह है। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो जगह है जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हो रहे थे, यानी कोही तूर है। इसके बाद आगे चले और फिर नबी अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे कि उतर जा, यहाँ पर भी 2 रकात नमाज़ पढ़िए। जब नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर भी 2 रकात नमाज़ पढ़ी तो फिर फरमाने लगे कि ये कौन सी जगह है? तो जिब्राइल अमीन ने फरमाया कि वो जगह है जहाँ पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की मस्कन थे, यानी शुएब अलैहिस्सलाम जहाँ पर रह रहे थे। उसके बाद फिर और आगे चले और फिर इसी तरह फरमाया कि उतर जा, 2 रकात नमाज़ पढ़िए। फिर आखिर में फरमाया कि ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। और वह मेराज का वाक़या उलमा की इस्तिलाह में मेराज उसको कहते हैं कि मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक जाने को असरा कहा जाता है और मस्जिद अक़सा से 7 समावात तक जाने को मेराज कहा जाता है। मेराज को मेराज इसलिए कहा जाता है कि मेराज सीढ़ी को कहा जाता है और नबी अलैहिस्सलाम के लिए आसमान से एक सीढ़ी लाई गई थी जिस पर नबी अलैहिस्सलाम चढ़ गए थे। कुरान मजीद में तो ये वाक़या इजमालन ज़िक्र है, अलबत्ता अहादीस में इस वाक़या का ज़िक्र मज़कूर है जो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु वाली हदीस है, उसमें ये वाक़या तफसील के साथ इसी तरह मज़कूर है। अच्छा, जब नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद बैतुल मक़दस पहुँच गए तो फिर तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पर जलवा अफरोज़ थे, इसी इंतज़ार में थे कि अभी कौन आगे होगा और कौन नमाज़ पढ़ाएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक है कि जिब्राइल अमीन ने मेरे हाथ को पकड़कर मुझे आगे किया और मैंने तमाम अम्बिया को नमाज़ पढ़ाई। जब नमाज से फारिग हो गया तो जिब्राइल अमीन ने पूछा कि आपको पता है कि ये कौन लोग हैं? मैंने फरमाया मुझे पता नहीं है। तो जिब्राइल अमीन ने फरमाया कि वो तमाम अम्बिया किराम है जो दुनिया में मबऊस हुए थे और उन्हीं को आपने नमाज़ पढ़ाई।
ایک دوسری روایت میں آتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام واپس آ گئے تو آسمان سے فرشتے بھی اتر گئے تھے، نبی علیہ السلام کی اقتداء میں انہوں نے نماز پڑھی۔ جب نبی علیہ السلام آسمان پر جانے لگے تو جبرائیل امین نے ایک براق لایا۔ براق ایک جانور کو کہا جاتا ہے جو خچر سے کم چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا ہے۔ ایک روایت میں آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اسی پر خود بیٹھ گئے، اور دوسری روایت میں آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جبرائیل امین نے اسی پر بٹھایا اور جبرائیل امین نبی علیہ السلام کا ردیف بن گیا، یعنی نبی علیہ السلام کے پیچھے بیٹھ گئے اور پھر وہ دونوں چلنے لگے۔ راستے میں ایک زمین پر گزر ہوئی جہاں پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، نبی علیہ السلام کو پکارا اور آواز دی۔ نبی علیہ السلام جبرائیل امین نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کی طرف التفات مت کیجیے بلکہ آگے چلیے۔ جب تھوڑا سا اور آگے چلا تو ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اسی نے بھی نبی علیہ السلام کو آواز دی۔ جبرائیل امین نے فرمایا اس کی طرف بھی التفات نہ کیجیے بلکہ اور آگے چلیے۔ جب اور آگے چلا گئے تو ایک جماعت ملی، جماعت والوں نے نبی علیہ السلام کو السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر، اسی طرح ان الفاظ سے سلام کیا۔ جب آگے چلے تو جبرائیل امین نے فرمایا کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ بوڑھی کون تھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کون تھی۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ وہ دنیا تھی، دنیا کی عمر اتنی ہی باقی ہے جتنے کی اس بوڑھی عورت کی عمر باقی ہے، اور وہ بوڑھا مرد وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ یہ دونوں کا مقصد یہ تھا کہ اپنی طرف آپ کو مائل کر دے، اور جو جماعت تھی وہ جماعت حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھے، انہوں نے آپ کے اوپر سلام کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ کیا ہوا آپ نے آگے نہیں کیا؟